नमस्कार। मैं नरेश कुमार जटिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आदिम राजनीतिक संगठनों के प्रकार और उसमें किस प्रकार पॉलिटिकल सिस्टम काम करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आदिम राजनीतिक संगठनों में हम देखते हैं कि एक शीर्ष युक्त समाज होता है। इसमें एक न्याय की सत्ता का स्रोत होता है। ऐसे समाजों में लोगों का न्याय से सीधा संपर्क होता है। शीर्ष युक्त जो समाज होते हैं वो सबसे छोटी इकाई का उदाहरण है बुश्मैन जनजाति। यानी कि इस तरह के जो समाज होते हैं जिसमें सत्ता का स्रोत जो एक ही व्यक्ति होता है जो नायक होता है। दूसरा है शीर्षहीन समाज। इसमें शक्ति का विभाजन जो होता है विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में किया जाता है। इसका उदाहरण सूडान के नुअर लोना है। नुअर लोगों में प्रत्येक बंधुत्व समूह गांव का स्वायत्त सत्ताधारी होता है। अब हम बात करते हैं आदिम राजनीतिक संगठनों के जो प्रकार हैं उसमें किस प्रकार सिस्टम व्यवस्थाएं पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टम्स यानी प्रथाओं के बारे में। प्रथाएं सामूहिक व्यवहार के वे तरीके हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, जिन्हें समूह कल्याण की दृष्टि से आवश्यक माना जाता है और जिन्हें समूह का अभिमत प्राप्त होता है। समय के साथ साथ इसके साथ भूतकाल का सफल अनुभव जुड़ता जाता है। मैकाइवर कहते हैं सामाजिक रूप से विश्वसनीय कार्य करने की विधियाँ ही प्रथाएं हैं। आदिम समाजों में आधुनिक समाजों की तरह कानून नहीं होते हैं। यहाँ प्रथा ही कानून का कार्य करती है और कानून की तरह ही शक्तिशाली होती है। इन प्रथाओं को ही आदिम कानून कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं आदिम कानून के बारे में। प्रिमिटिव लॉ। लूसी मेयर लिखते हैं विधि से हमारा तात्पर्य उन नियमों से है जो उच्च सत्ता द्वारा बनाए गए हैं। आदिम समाज हमारी तरह जटिल नहीं होते हैं वरन उसमें नातेदारी पर आधारित होते हैं। वहाँ प्रथाएं, परंपराएं, गोत्र के नियम और नैतिकता ही कानून है। कानून वे नियम है जिन्हें बनाने, लागू करने और उनका उल्लंघन करने पर दंड देने की शक्ति समाज की एक संगठित समूह में होती है जिसे हम सरकार कहते हैं। और आदिम कानून की अगर हम विशेषताओं की बात करें या इसके नेचर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फौजदारी और दीवानी कानूनों में भेद। डिफरेंसेस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉस। दीवानी अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को हानि होती है या समूह के जो अधिकारों हैं उनका आक्षेप होता है जिसका समाधान क्षतिपूर्ति द्वारा होता है। फौजदारी अपराध में राज्य के प्रति अपराध है। ऐसे अपराधों का समाधान हर्जाना देकर नहीं किया जा सकता, अतः समाज और राज्य द्वारा दंड दिया जाता है और ये दीवानी अपराधों की तुलना में गंभीर अपराध माने जाते हैं। आदिम समाजों में हम देखते हैं कि दीवानी कानूनों की तुलना में फौजदारी कानूनों की अधिकता देखने को मिलती है, किंतु संपत्ति और उत्तराधिकारी के सुनिश्चित जो नियम होते हैं वो दीवानी कानूनों के प्रतीक हैं। नेक्स्ट है नातेदारी, किनशिप। आदिम समाजों में कानून का विस्तार भू क्षेत्र के आधार पर न होकर रक्त संबंध, गोत्र और नातेदारी पर आधारित होता है। गोत्र का मुखिया ही सरकार के कार्यों का संचालन करता है। नेक्स्ट है आचार और जनमत, एथिक्स एंड पब्लिक ओपिनियन। इसमें हम देखते हैं कि आदिम जो कानून है वो नैतिक मानदंडों के अनुसार होते हैं, अतः कानून का उल्लंघन पाप माना जाता है। अतः ऐसे नैतिक नियम जो सार्वजनिक है जिसे
निकटाभिमान निषेध, यौनाचार, जादू टोनों का उल्लंघन, इन सब के विरुद्ध सामूहिक प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। कानून पर नैतिकता, प्रथा और धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। आदिम कानूनों को लागू करने में जनमत का योगदान होता है जो सामूहिक कल्याण पर आधारित है। नेक्स्ट है लोक अपराध और व्यक्तिगत अपराध, क्राइम एंड टॉर्ट। समूह या राज्य की जो हम देखते हैं कि समूह या राज्य की बजाय एक व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों के लिए विरुद्ध कार्य करना टॉर्ट है। यहाँ पे लोक अपराध और व्यक्तिगत अपराध में भेद नहीं किया जाता। टॉर्ट में अपराधी को दंडित करने का कार्य स्वयं व्यक्ति जो पीड़ित है या गोत्र के व्यक्ति वही दंडित करते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के प्रति अपराध किया जाता है वो व्यक्ति जिस पीड़ित होता है वही अपराधी को दंडित करता है। नेक्स्ट है धार्मिक आधार, रिलीजियस बेसिस। आदिम जातियों में ये विश्वास पाया जाता है कि गोत्र के पूर्वजों ने न केवल कानून बनाए और इनमें ये भी देखते हैं कि कौन कानून का पालन कर रहा है और कौन नहीं। सेमंग, नागा, अंडमान द्वीपवासियों तथा दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के कुलीन लोगों में विश्वास है कि बुरे कामों का दंड ईश्वर ही देता है। नेक्स्ट है सामूहिक दायित्व। संपूर्ण समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नातेदारी के सिद्धांत के आधार पर सामूहिक दायित्व का जन्म होता है और अपराधी इरादे को महत्व नहीं देकर अपराध के क्रियान्वयन को महत्व दिया जाता है। हम अगर जो आदिम समाज में देखते हैं कि जो कानूनों का पालन होता है वो क्यों किया जाता है, इसके पीछे कारण है अभिमति, यानी कि उस कानून के प्रति जो वहाँ के जो निवासी है उनकी सहमति होती है, उनकी स्वीकृति होती है, उस कानून के प्रति एक तरीके का सपोर्ट होता है जिसको हम अभिमति कहते हैं। एक होती है सकारात्मक अभिमति जिसमें पुरस्कार, प्रशंसा, उपहार आदि दिए जाते हैं। दूसरा होता है नकारात्मक अभिमति जिसमें आलोचना की जाती है, दंडित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रथाएं और कानून। वर्तमान में कानून उन नियमों को माना जाता है जिनके पीछे राज्य की शक्ति हो, इसका निर्माण एक विशिष्ट समूह द्वारा होता हो, जिसे लागू करने के हेतु पुलिस, जेल और न्यायालय आदि होते हैं। इस अर्थ में आदिम समाजों में कानून नहीं पाए जाते हैं। वास्तव में आदिम कानून नैतिकता, धर्म और प्रथाओं का एक मिश्रित रूप है जिसे हम प्रथा संहिताएं कह सकते हैं। और तो मैंने ये आपको जो आदिम कानून की क्या विशेषता है, उनका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, प्रथाएं क्या होती है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।